नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सांदीपनि का आगमन। मध्याह्न का समय था। सांदीपनि अपने शिष्यों के साथ भृगु तीर्थ से होते हुए समुद्र मार्ग से प्रभास तीर्थ आ रहे थे। वासुदेव के पुत्र और शूर यादवों के अधिपति कृष्ण उस दिन अपेक्षाकृत जल्दी जाग उठे। जब उनकी दोनों पत्नियां सौंदर्य की जाज्वल्यमान प्रतिमा जैसी विदर्भ राजकन्या रुक्मिणी और लावण्य के संगीत के समान मुस्कान वाली करवीरपुर की राजकुमारी शैव्या उनका सादर अभिवादन कर चुकी, तो कृष्ण ने छद्म गंभीरता से कहा, आज गुरुदेव आ रहे हैं। वही यह निर्णय करेंगे कि तुम लोग अपने पति को प्रसन्न रख रही हो या नहीं। रुक्मिणी ने प्रगल्भता से कृष्ण को जीभ चढ़ाकर कहा, हम दोनों भी उनसे शिकायत करने वाली हैं कि हमारे पति हम लोगों के अतिरिक्त सबको प्रसन्न रखते हैं। प्रयत्न करके देख लो। तुम लोगों के चेहरे देखकर कौन तुम्हारी बातों का विश्वास करेगा? कोई नहीं। क्यों शैव्या? कहकर कृष्ण बाहर चले गए। वे अपने बड़े भाई बलराम और मित्र युधान के साथ सागर तट की ओर चले। युधान सात्यक का पुत्र था, जिसे प्रायः सात्विकी कहा जाता था। बलराम दीर्घकाय ही नहीं, महाबली भी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, खरे और मिलनसार, किंतु गदा युद्ध में प्रवृत्त होने पर वह आश्चर्यजनक दक्षता के साथ प्रतिपक्षी का मस्तक भी चूर कर सकते थे। कृष्ण पर उनकी सबसे अधिक प्रीति थी। व्यक्तिगत अहंकार न होने के कारण वे अपनी उपलब्धियों से कहीं अधिक छोटे भाई की उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव करते थे। सात्विकी साहसी युवक था, कोमल और शक्तिशाली। वह धनुर्विद्या में निपुण था, मल्ल योद्धा था और रथी योद्धा भी। वह छाया के समान कृष्ण के साथ लगा रहता था और वे जिस किसी साहसिक कार्य में प्रवृत्त होते थे उसमें दृढ़ निष्ठा के साथ उन्हें सहयोग देता था। अपने नित्य नियम के अनुसार कृष्ण, बलराम और सात्विकी सागर तट पर यादवों से जा मिले। वहां प्रतिदिन प्रातःकाल तरुण और सुदृढ़ शरीर वाले यादव शस्त्राभ्यास में अधिकाधिक निपुणता प्राप्त करने और युद्ध सज्जा बनाए रखने के लिए एकत्रित होते थे। ये अभ्यास सामूहिक आक्रमण के दैनिक प्रशिक्षण के रूप में किए जाते थे और अविलंब सत्ता प्राप्त करने में यादवों के बड़े काम आए थे। वे दैहिक सहनशीलता और शारीरिक शक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं मानने लगे थे। कृष्ण जब सागर तट पर एकत्रित यादवों से मिले तो उन्होंने उनमें से कुछ से वार्तालाप किया, कुछ का मुस्कुराहट द्वारा और शेष का मित्रतापूर्ण भंगिमा में सिर हिलाकर अभिवादन किया। उत्तर में उन सब ने एक साथ जय श्री कृष्ण कहकर उनका स्वागत किया, क्योंकि श्रद्धा के कारण उन लोगों ने कृष्ण के नाम के आगे आदर सूचक श्री शब्द जोड़ दिया था। कृष्ण की कौमोदकी नाम की गदा और शांडर्ग नामक धनुष लिए एक अनुचर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस धनुष का प्रयोग केवल वही कर सकते थे, किंतु अपने नित्य अभ्यास के अनुसार आज न तो वे गदा युद्ध में प्रवृत्त हुए, न उन्होंने कोई बाण ही छोड़ा। शस्त्र चालन में प्रवीण अन्य जनों को प्रोत्साहन देते हुए वह संतुष्ट होकर विश्राम करते रहे। अभ्यास पूरा हो जाने पर यादवों के साथ कृष्ण और बलराम सागर में संतरण करने गए। संतरण करने के पश्चात जल में खड़े होकर उन लोगों ने उदंत सूर्य का पूजन किया। अनंतर उन सब ने सोमनाथ के मंदिर में देवाधिदेव शिव की अर्चना की। वह शीतकाल का ठंडा और ठिठुरा देने वाला सवेरा था। बलराम और सात्विकी के साथ यादवों के गुरु गर्गाचार्य और कृष्ण शिष्यों सहित सांदीपनि की अगवानी करने के लिए सागर तट की अवतरणी पर गए। बहुत से प्रसिद्ध यादव और अन्य जन भी गुरु का हार्दिक स्वागत करने के लिए वहां एकत्रित हो गए। जब सांदीपनि के प्रधान अनुयायियों के नेतृत्व में उनके शिष्य नौकाओं से तट पर उतरे तो गुरु गर्गाचार्य ने आशीर्वाद देकर उनका स्वागत किया। अनुयायियों और शिष्यों ने भी श्री कृष्ण और बलराम के प्रति सम्मान प्रकट किया। अपने गुरु के इन भूतपूर्व शिष्यों के पराक्रम की कथा वे सुन चुके थे, इसलिए उन दोनों के प्रति उनके मन में बड़ा आदर था। अंतिम नौका से सांदीपनि उतरे। उनके हाथ में दंड था और उन्होंने कृष्ण सार मृग का चर्म पहन रखा था। वे लंबे, कृश, सुदृढ़ शरीर के थे। समुद्री वायु से उनके श्वेत प्राय केश मुखमंडल के चतुर्दिक फहरा रहे थे। आगे बढ़कर उन्होंने कृष्ण को सिनाहलिंगन में बांध लिया।
सांदीपनि ने अपने स्नेह भाजन शिष्य की ओर सहज प्रशंसा के भाव से देखा। निरंतर क्रियाशील जीवन ने उन पर कदाचित ही कोई छाप छोड़ी थी। उनकी भौहें तरुणी की स्निग्ध भृकुटी जैसी थी। प्रसन्नता से उनकी आंखें चमक रही थीं। उनका हास्य स्वतः स्फूर्त था। उनके शारीरिक लावण्य से उनकी मांसपेशियों की उस शक्ति का आभास नहीं होता था जो आवश्यकता पड़ने पर दौड़ते हुए रथ के 4 अश्वों का संयमन करती हुई शत्रु का मस्तक छेदन करने के लिए घृणित चक्र का निक्षेप कर सकती थी। यह देखकर गुरु को बड़ा संतोष हुआ कि अपनी महत्ता के कारण उनके शिष्य के मन में अहंकार का लेश तक नहीं है। उनका एक भी शब्द या भाव भंगिमा ऐसी नहीं थी जिससे यह संकेत मिले कि इन्होंने ऐसे पराक्रम के कार्य किए हैं जो राजसभाओं और गांव की गलियों में भी समान पुलकाकुल रुचि के साथ सुने जाते हैं। कृष्ण के गले में ताजे चंपक पुष्पों की एक माला झूल रही थी। जब वे हंसते थे तो उनके मुकुट का मोर पंख भड़कीले ढंग से हिलने लगता था। उन्होंने जो पीतांबर पहन रखा था उसकी तहें बड़े कलात्मक ढंग से लगाई गई थीं। सांदीपनि आनंद विभोर हो गए। उन्होंने सोचा कि उनके कर्मठ जीवन का सबसे अधिक असाधारण काम यह था कि उन्होंने ऐसे मानस पुत्र का पितृत्व निभाया है। कृष्ण एक ओर हट गए। सांदीपनि ने आगे बढ़कर बलराम को गले लगाया। महाकाय बलराम ने अपनी विशाल भुजाओं से गुरु के छरहरे शरीर को कस लिया जिससे उनका दम घुटने लगा। सांदीपनि ने पूछा, उद्धव कहाँ है? बलराम ने हंसकर कहा, कृष्ण ने उन्हें हस्तिनापुर भेज दिया है, जैसे द्वारका उनके निवास के योग्य स्थान न हो। पिछले कई वर्षों से यादवों के हित साधन में व्यस्त रहते हुए श्री कृष्ण बाहरी दुनिया की खोज खबर रखने में कभी न चूके थे। यादवों को जो समृद्धि प्राप्त हुई थी उसके बीच वे कभी भी न भूले थे कि अंततः धर्म का भविष्य आर्यावर्त के उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है। भीम और अर्जुन जब एक के बाद एक मथुरा आए थे तो उनके साथ व्यतीत हुए समय की सुखद समृद्धि को संजो कर रखना भी कृष्ण कभी न भूल पाए थे और सुदूर उत्तर में उनके कार्यकलापों की टोह लेते रहते थे। अवंती के जुड़वा राजकुमार विंद और अनुविंद तभी से कृष्ण के अनुगत मित्र बन गए थे जब वे सभी सांदीपनि के आश्रम के छात्र थे। अवंती आर्यावर्त का महान केंद्र बनने लगी थी और आर्यावर्त के सभी भागों के लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जब भी संभव होता अवंती के राजकुमार देश के विभिन्न भागों में होने वाली घटनाओं की सूचना कृष्ण को देते रहते थे। ब्राह्मण समुदाय भी इस सामान्य चेतना को समस्त आर्य जगत में प्रवाहित रखता था। तीर्थ यात्रा के लिए, यज्ञों में सम्मिलित होने के लिए, विद्या केंद्रों की यात्रा के लिए, प्राचीन राजाओं की यशोगाथा सुनाने के लिए तथा राजाओं, वीरों अथवा समाज के संपन्न सदस्यों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणगण एक दूसरे के देश में आते जाते रहते थे। इन यात्राओं के क्रम में वे प्रभास के पवित्र सोमनाथ मंदिर में जाना कभी न भूलते थे और जब भी वे वहां जाते यादव सर्वदा उदारता पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करते और उन्हें पर्याप्त उपहार दिया करते थे। बदले में वे जिन देशों की यात्राएं करके आए होते थे वहां की परिस्थितियों और घटनाओं की विस्तृत सूचना यादवों को दिया करते थे। द्वारका आने वाले सभी लोग कृष्ण के प्रभाव और उनकी कुशलता से मंत्रमुग्ध होते थे और जिस दूरदर्शिता से उन्होंने यादवों को शक्तिशाली बनाया था उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। द्वारका से लौटकर वे जहां कहीं जाते कृष्ण के पराक्रम की गाथाएं सुनाया करते थे। सांदीपनि के आश्रम से देश के विभिन्न भागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का काम नियमित रूप से होता था। स्वयं गुरु सांदीपनि राजाओं और ऋषियों के विश्वास पात्र थे, अतः वे इन दोनों की नीतियों के विशेषज्ञ थे। अतः कृष्ण को बाहरी जगत की घटनाओं का पर्याप्त ज्ञान बना रहता था। जब रुक्मिणी के प्रस्तावित स्वयंवर की योजना को कृष्ण ने विफल बना दिया तो निराश और क्रोधोन्मत्त जरासंध मगध की राजधानी राजगृह लौट गया। इन 3 वर्षों के बीच उसने आर्य राजाओं के द्वारा शासित किसी राज्य पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया था। यद्यपि ऐसी सूचनाएं मिलती रहती थीं कि वह काशी राज को पराजित करने के अवसर की प्रतीक्षा में है। जो भी हो, कृष्ण जानते थे कि हस्तिनापुर के कुरुओं और कांपिल के पांचालों के रंग ढंग पर ही अधिकांशतः धर्म की अंतिम विजय निर्भर है, क्योंकि इन 2 स्थानों में आर्यकुल की सबसे सघन बस्तियां थी। गंगा तटवर्ती जिस उर्वरा भूमि पर कुरुओं और पांचालों का अधिकार था वह आर्यावर्त के हृदय के समान थी। उनके अंतर्गत कुरुक्षेत्र और ब्रह्मऋषि देश थे, जहां परम आदरणीय ऋषियों के आश्रम थे और जहां आदरणीय गांगे ने क्षत्रिय आचार की पताका फहराई थी। वे भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध थे और कुरुओं की सत्ता के स्तंभ थे।
वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म के जितने आग्रही थे, युद्ध में उतने ही भयंकर भी थे। कृष्ण को हस्तिनापुर की स्थिति उत्साहजनक प्रतीत हुई। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने दिग्वंत भाई पांडु के ज्येष्ठ पुत्र और कृष्ण के फुफेरे भाई युधिष्ठिर को युवराज पद देने की दूरदर्शिता दिखाई थी। पितामह भीष्म के आशीर्वाद से थोड़े ही समय में युधिष्ठिर प्रजा के प्रिय पात्र बन गए। वे एक न्यायपरायण और दयालु शासक माने जाने लगे। पांडु पुत्रों में तीसरे अर्जुन कृष्ण के मित्र थे। कृष्ण उन्हें बहुत मानते थे। उन्हें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके अर्जुन ने कुरु राज्य को सुदृढ़ बनाया है। अलौकिक शक्ति संपन्न योद्धा के रूप में उनका यश चतुर्दिक फैल गया था और उनके साहस की गाथाएं प्रत्येक राजसभा में कहीं सुनी जाने लगी थीं। फिर भी स्थिति अनिश्चित थी। जब युवराज पद पर युधिष्ठिर का अभिषेक हुआ तो धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन सौराष्ट्र आया था। वह बलराम की देख रेख में गदा युद्ध की कला में परिपूर्णता प्राप्त करने के ब्याज से आया था। बलराम गदा युद्ध के माने हुए आचार्य थे। सौराष्ट्र आने के बाद दुर्योधन बलराम का स्नेह भाजन और पटशिष्य बन गया। उसने कृष्ण से भी मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया और कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो मित्रता के लिए बढ़े हुए हाथ का तिरस्कार करें। कृष्ण भाव गए कि युवराज पद पर युधिष्ठिर के अभिषेक के कारण ऋष्यालु और विद्वेषी स्वभाव वाला यह कुरु राजकुमार ईर्ष्या से जल रहा है और वस्तुतः इस बात का पता लगाने के लिए द्वारका आया है। यदि 5 पांडवों के साथ उसका संघर्ष हो तो यादव उसका साथ देंगे या नहीं। अतः कृष्ण इस बात से प्रसन्न थे कि लगभग 1 वर्ष तक दुर्योधन के दूर रहने से हस्तिनापुर में सभी षड्यंत्र दब जाएंगे और 5 पांडव प्रसन्नता पूर्वक कुरुओं पर प्रभाव विस्तार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मपरायण है। पांडवों में परस्पर बड़ी प्रीति है। भीष्म पितामह की दृष्टि में उनका ऊंचा स्थान है और द्रष्टाओं में अग्रणी महामुनि वेद व्यास का उन पर अत्यधिक स्नेह है। कृष्ण को विश्वास था कि युवराज युधिष्ठिर कालांतर में हस्तिनापुर के सम्राट होंगे और अप्रतिम योद्धा अर्जुन के साथ रहेंगे तो धर्म का सम्मान होगा और हिंसा तथा दुष्टता का प्रभाव होगा, जिनकी प्रकृति के विपरीत थी। उन्हें समुन्नत और अनुकूल बनाना ही आर्य जीवन प्रणाली की एकमात्र आशा थी। 1 वर्ष तक उनके साथ रहने के बाद दुर्योधन ने जब हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया तो कृष्ण समझ गए कि अब 5 पांडवों के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अतः उत्तर दिशा में उनके जाने का समय आ गया है, जहां वे अपने फुफेरे भाइयों 5 पांडवों की सहायता करेंगे और किसी प्रकार की संधि की व्यवस्था करेंगे जो धर्म की सुरक्षा का साधन बन सके। किंतु जब युधिष्ठिर ने उन्हें हस्तिनापुर आने के लिए अत्यावश्यक बुलावा भेजा तो उत्तर की ओर जाने का बहुप्रतीक्षित समय 2 मास पहले ही आ पहुंचा। कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र और चचेरे भाई उद्धव को यह सूचना देने के लिए पहले ही भेज दिया कि कृष्ण आ रहे हैं।